नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह भाजपा सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 5 नवंबर 2020 है। आइए जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरें। सबसे पहले शिक्षा जगत की खबरें। डीएलएड व बीएड डिग्रीधारी को एक समान माने। पटना हाई कोर्ट ने दोनों डिग्रीधारियों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने का दिया है निर्देश। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली मामले के एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएड डिग्रीधारी को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को डीएलएड और बीएड डिग्रीधारी को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। आदेश दिया है कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी करीब 50,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। पटना हाईकोर्ट ने हरे राम कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को फिलहाल भेदभावपूर्ण मानते हुए कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के खिलाफ है। साथ ही शिक्षा विभाग के आदेश को अस्वीकार करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को भी शामिल कर एक ही मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया है। सीटीईटी 31 जनवरी को अब बिहार के 16 सेंटरों पर आयोजित होगा। सीटीईटी सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की नई तिथि बुधवार को जारी कर दी है। अब यह परीक्षा 31 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। 31 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा। सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के लिए इस बार सेंटर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 112 सेंटरों की जगह अब सीटीईटी 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की सूची www.ctet.nic.in पर जारी की गई है। इसमें कई नई शहरों को भी जोड़ा गया है। नए शहरों में बिहार के बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और सारण को सेंटर बनाया जाएगा। इससे पहले बिहार के 10 शहरों में परीक्षा होनी थी। इसमें भागलपुर, आरा, दरभंगा, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर और वैशाली शामिल थे। इंटर और मैट्रिक डमी एडमिट कार्ड में त्रुटि में आज तक होगा सुधार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 का डमी एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया था। डमी एडमिट कार्ड में स्टूडेंट त्रुटियों को गुरुवार को यानी आज तक देख सकते हैं। त्रुटियों में सुधार भी स्टूडेंट गुरुवार तक यानी आज तक 5 नवंबर तक ही कर सकते हैं। सुधार की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। डमी एडमिट कार्ड में स्टूडेंट अपना नाम, पिता का नाम समेत अन्य सभी जानकारियां ध्यान से देख ले। किसी तरह की गलती हो या स्पेलिंग में गलती हो तो लॉग इन कर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्टूडेंट को अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के माध्यम से पूरा करना होगा। नीट आज जारी हो गए अलॉटमेंट लिस्ट। एडमिशन कल से। मेडिकल कॉलेजों में फर्स्ट राउंड के तहत 6 से 12 नवंबर तक एडमिशन। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की ओर से केंद्र के 15% कोटे के तहत सीटों पर नीट 2020 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुधवार सुबह 8 बजे समाप्त हो गया। पहले राउंड का रिजल्ट 5 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसके आधार पर स्टूडेंट को 6 से 12 नवंबर तक आवंटित संस्थानों में एडमिशन लेना होगा। इसके बाद काउंसलिंग के सेकेंड राउंड 18 नवंबर को शुरू किया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी के आदेश से एम्स व राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में केंद्रीय कोटे की 15% सीटों पर डीम्ड व सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिपमर, ईएसआईसी एंड एएफएमसी में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में एडमिशन होगा। 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 नवंबर से आरंभ होगी। विज्ञापन संख्या 04/2019 के तहत परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए 1 दिसंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसी तरह विज्ञापन संख्या 02/2019 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 दिसंबर से शहीद राजेंद्र नगर
प्रसाद सी राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल में आयोजित की जाएगी। तीनों परीक्षा से संबंधित विस्तार से जानकारी चयन पर्षद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आवेदक अपना ई प्रवेश पत्र चयन पर्षद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस माह 10 दिन बंद रहेंगे बैंकों में नवंबर माह में कुल 10 दिन अवकाश होंगे। इस माह 8 नवंबर को रविवार का अवकाश रहेगा। फिर 14 नवंबर को माह के दूसरे शनिवार व दिवाली पर्व की छुट्टी होगी। 15 नवंबर को रविवार, 16 नवंबर को भैया दूज, 20, 21 व 22 नवंबर को छठ महापर्व और रविवार, 28 और 29 नवंबर को चौथा शनिवार व रविवार और माह के अंत में 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। इस कारण बैंक कार्य के लिए बैंक जाए तो अवकाश पर एक नजर जरूर डाल लें। मुंबई में गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी, गरमाई सियासत। अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने अर्णव गोस्वामी को 2 साल पुराने इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों इस मामले में फिर से जांच के आदेश दिए गए थे। कुछ दिनों पहले ही अर्णव पर फर्जी टीआरपी का आरोप लगाया गया था। अर्णव ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्णव का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ घर के अन्य सदस्यों, सास, ससुर, बेटे और पत्नी के साथ भी मारपीट की है। एक वीडियो में अर्णव गोस्वामी पुलिस की वैन में पुलिस द्वारा ले जाते हुए कह रहे हैं, मुझे पुलिस ने पीटा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि साल 2018 में एक इंजीनियरिंग डिजाइन और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अधिकारी के मुताबिक अर्णव पर आरोप है कि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर की कथित बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी बोले, ईवीएम नहीं, ये मोदी वोटिंग मशीन है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन है। शरद यादव को अपना गुरु बताते हुए राहुल गांधी ने शरद यादव की बेटी व कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी को वोट देने की अपील की। राहुल ने कहा कि आज टीवी पर हर समय नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं। राहुल अररिया और मधेपुरा में महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता से वोट लेकर नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर मिल गए। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की मदद करते हैं। रोजगार और बिहार को बदलने की बात करने वाले ये दोनों ही नेता गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किया बिहार का गुणगान, सराहा। यह ट्वीट, बिहार की भूमि का चरण स्पर्श मुझे जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध करता है। राजनीतिक चेतना से लेकर तीज त्योहार और खान पान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पर एक लगातार कई ट्वीट कर बिहार के लोगों का आभार जताया है। पीएम मोदी ने बुधवार शाम को ट्विटर पर अपने संदेश में कहा कि बिहार की जनता ने उनकी रैलियों में ढेर सारा प्यार दिया, इससे मुझे जनसेवा की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने लिखा, पिछले दिनों मुझे बिहार के अपने भाइयों बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमि का चरण स्पर्श मुझे जनसेवा के लिए और प्रतिबद्धता है। बिहार ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को ही सर्वोच्च माना है, इसलिए बिहार के लोग सुशासन की राजनीति ही पसंद करते हैं। राजनीतिक चेतना से लेकर सामाजिक बंधन तक, तीज त्योहार से लेकर खान पान तक बिहार अद्भुत है। एनआरसी को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हर वर्ग के लोगों के लिए एनडीए की सरकार ने किया है काम, किसी की नहीं हुई है उपेक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि एनआरसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सब इसी देश के नागरिक हैं, कोई किसी को इस देश से नहीं निकालने जा रहा है। विपक्षी दल इसे लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। नीतीश अररिया के ताराबाड़ी, किशनगंज के कौवाखली और कोचा धामन के अलावा सहरसा के नौहट्टा में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, किसी भी इलाके और तबके की उपेक्षा नहीं की गई है। हमने हाशिए पर लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है, महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ने का मौका दिया है। उन्होंने अति पिछड़ा व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था का भी जिक्र किया। राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग घर तक ही सीमित है, जबकि उनके लिए बिहार ही एक परिवार है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन की सरकार करेगी सीमांचल विकास आयोग का गठन। प्यार व भाईचारे के माहौल में नया बिहार बनाएगा गठबंधन।
पढ़ाई, कमाई, दवाई एवं सिंचाई जैसे मुद्दे को लेकर हम लड़ रहे हैं यह चुनाव। 10 लाख युवाओं को देंगे रोजगार और दूर की जाएगी बेरोजगारी। नियोजित शिक्षकों को देंगे समान काम समान वेतन। 15 सालों में बिहार में एनडीए की सरकार ने लोगों को केवल ठगने का काम किया है। आज बेरोजगारी, महंगाई व गरीबी से आम जनता अस्त है। अगर हमारी सरकार बनी तो सीमांचल व वहां की जनता के समग्र विकास के लिए सीमांचल विकास आयोग का गठन किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार राज्य सहित सीमांचल की जनता के आर्थिक उत्थान को प्राथमिकता देगी। उन्होंने ये बातें बुधवार को अररिया जिले के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के कुर्साकाटा व जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के कटिहार जिले के कटिहार सदर, बरारी, प्राणपुर के बस्तौर व हलका तथा किशनगंज व पूर्णिया की जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मतदाताओं से महागठबंधन के प्रत्याशियों को पूर्ण समर्थन देने की अपील की। राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो वृद्धा पेंशन 1000 रुपये किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं और जीविका समूह के कर्मियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा। आज वृद्धा पेंशन किसी को नहीं मिलती है तो उसे मिलेगा। इस राशि को 400 रुपये से बढ़ाई जाएगी। यह चुनावी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई तय है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।